संसार में आप लोग आकर उलझ गए कि नहीं? हाँ या ना? घर से निकले किस लिए थे? भगवान को पाने के लिए। किस घर से? भगवान के घर से आए थे भगवान को पाने, संसार में उलझ गए। अच्छा, संसार में जीव कैसे उलझता है, इसकी एक छोटी सी बात जरा समझो। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा कि जाओ बेटा, बाजार में ताजे ताजे फल आ गए हैं, जरा लेकर के आओ। कितने लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? हाथ उठाओ, पीछे आवाज आ रही है? बहुत ध्यान से सुनना, बिल्कुल सावधान होकर, चित्त लगाकर। एक पिता ने अपने, अभी मैं आपको पहले कहानी सुनाऊंगा, फिर एक सवाल पूछूंगा, इसलिए ध्यान से सुनेंगे तो मेरे प्रश्न का उत्तर दे पाएंगे। एक पिता ने अपने बेटे को 100 रुपए देकर बाजार भेजा, जाओ ताजे 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 फल आ गए हैं, बाजार से लेकर आओ। बेटा 100 रुपए लेकर बाजार चला, लेकिन जैसे ही बाजार में पहुंचा, वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। नाच बंदर नाच, नाच बंदर नाच। वहां एक मंदारी बंदर को नचा रहा था। बंदर नाच रहा था, मंदारी बार बार उस बंदर को नचा रहा था। ये जो 100 रुपए लेकर गया था ना, ये बंदर का नाच देखने में मस्त हो गया। घंटों तक खड़ा रहा, बंदर का नाच देखता रहा। बंदर का नाच पूरा हुआ तो मंदारी ने हाथ पसारा, बंदर को कटोरा दिया और इसने भाव में वो 100 रुपए बंदर को दे दिए। बंदर मंदारी दोनों चले गए। इसे जब होश आया कि मैं बाजार क्यों आया, बोला मैं तो फल लेने आया। फलों की दुकान में जब तक गया तो दुकानें बंद हो चुकी थी, क्योंकि बहुत समय तक ये मंदारी के नाच में मस्त रहा। फलों की दुकान बंद हो गई। आखिरी घर वापस चला गया। आखिरी समाधान यही था, अब कहां जाए, तो घर चला गया। पिता ने कहा, बेटा फल लेने गया था, ले आया? पिताजी दुकानें बंद हो गई। अरे तू तो समय से गया था, दुकानें कैसे बंद हो गई? पिताजी बंद हो गई। चल एक काम कर, चल दुकानें बंद हो गई, कोई बात नहीं, पैसे वापस कर। बोले पैसे तो खर्च हो गए। अरे पैसे भी खर्च हो गए? पैसे भी खर्च हो गए, जिस काम के लिए भेजा वो काम भी नहीं हुआ, तो पैसे कहां खर्च हो गए? बोले मंदारी में, बंदर में। ये छोटी सी कहानी समझ में आ गई। अब इस कहानी को ऐसे समझते हैं, हम अपने से समझते हैं, जरा समझिएगा। एक पिता ने 100 रुपए देकर बाजार भेजा। वो पिता कौन है बताओ? वो पिता है भगवान। भगवान ने हमें बाजार भेजा। ये संसार है बाजार। ये संसार क्या है? जोर से, बाजार। कितने रुपए देकर भेजा? वो 100 रुपए का मतलब क्या है? 100 रुपए मतलब 100 साल की उम्र। परमात्मा ने 100 साल देकर हमें संसार में भेजा फल लाने के लिए। कौन से फल? अच्छे अच्छे कर्मों के फल। जाओ बेटा, अच्छे अच्छे कर्मों के फल लेकर आओ। कौन से फल लाने भेजे भगवान ने हमें? अच्छे कर्मों के फल। पर हम यहां किस में उलझ गए? मंदारी के नाच में। ये मंदारी का खेल क्या है? आपकी पत्नी, आपका पति, आपका परिवार, आपके बच्चे, ये सब मंदारी का खेल ही तो है। कभी पत्नी नचाती है पति को, कभी पति नचाता है पत्नी को। पत्नियां गुस्से में क्या बोलती हैं? हम सवेरे से शाम तक नाच रही हैं। तो तुम मंदारी की तरह नाच ही तो रहे हो, बंदर की तरह, मंदारी का बंदर बन करके। आपकी इस परिवार के नाच में, गृहस्थी के नाच में, सारी जिंदगी कमाने कमाने के नाच में कितने रुपए खर्च हो गए? उसने मंदारी के नाच में कितने रुपए खर्च कर दिया उस लड़के ने?
आपकी 100 साल की उम्र कहां खर्च हो गई? सिर्फ पत्नी और बच्चों में। आपकी 100 साल की उम्र कहां खर्च हो गई? मंदारी का नाच ही तो है ये। गृहस्थी क्या है? क्या है गृहस्थी? बंदर का नाच ही तो है। सवेरे से शाम तक क्या करते हो आप लोग? नाचते ही तो हो। यही तो नाच है। झोला उठाए चले काम पे, झोला उठाए चले काम पे, सवेरे से शाम तक नाच रहे हो। घर से खेत, खेत से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, घर से दफ्तर, दफ्तर से घर। ये नाचना ही तो है। इस नाच में 100 साल खर्च हो गए। बेटे ने 100 रुपए खर्च कर दिया, वापिस गया, पिता ने कहा 100 रुपए का हिसाब दो, बोले खर्च हो गए। जिस लिए भेजा था नहीं मिला। आपके भगवान रूपी पिता ने संसार में भेजा है अच्छे अच्छे कर्मों का फल लेने के लिए, पर आपने अच्छे कर्म नहीं किए, केवल नाच नाच में सारी जिंदगी गवा दी। आप लोग सुख ढूंढते रहे, शादी नहीं हुई तो पत्नी में सुख नजर आ रहा था, शादी हो जाएगी फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। शादी हो गई, बोले बच्चे हो जाएंगे फिर मैं सुखी हो जाऊंगा। बच्चे हो गए, बोले 2 पैसे कमाने लग जाऊं, अच्छा काम खुद का जम जाए, सुखी हो जाऊंगा। काम जम गया, पैसा कमाने लगा, लेकिन जैसे जैसे आपका समय व्यतीत होता गया, आपकी इच्छाएं बढ़ती गईं, लेकिन आप सुख की तलाश में सारी जिंदगी भागते रहे, सुख मिला ही नहीं आपको। अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, अब सुख मिलेगा, ये और हो जाए फिर सुख मिलेगा, ये और कर लूं फिर मैं सुख से रहूंगा। कब रहेंगे सुख से? हाँ, सारी जिंदगी तलाश किसकी रही आपको? उत्तर दो। आपको सारी जिंदगी किसकी तलाश रही? मिला? बंदर के नाच में, परिवार की गृहस्थी की जिम्मेदारियों में 100 साल खर्च हो गए, और 100 साल मर के जब गया भगवान के पास, भगवान ने कहा चल हिसाब दे 100 रुपए का, तेरी उम्र जितनी थी उसका हिसाब दे दे। गया था अच्छे कर्म करने, पर लोभ लालच में पापाचार भ्रष्टाचार करता है। भ्रष्टाचार देखिए ना, कितना सिर चढ़ के बोलता है भ्रष्टाचार। आदमी बस पैसा कमा रहा है, पैसा, चाहे उस पैसे के लिए किसी का मर्डर करना पड़े तो लोग मर्डर कर रहे हैं, हत्या कर रहे हैं, अपने ईमान की, अपने धर्म की हत्या करके बस पैसा कमा रहे हैं। पैसा पैसा, आज पैसे के लिए दुनिया पागल है। ईमान बिक रहा है तो बिकने दो, जा रहा है जाने दो। हर व्यक्ति 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए, 50,000 रुपए भ्रष्टाचार से ले रहा है। भ्रष्टाचार, पैसे दोगे तो काम करूंगा, नहीं दोगे तो नहीं करूंगा। हर व्यक्ति अपनी जगह भ्रष्ट हो चुका है। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बचे हैं अच्छे सच्चे, जिनके बल पर यह पृथ्वी टिकी है। पैसा कमाने के लिए आदमी अपना धर्म, अपना ईमान सब बेच रहा है। किस लिए आए थे सवाल आप लोगों से? इस संसार में आपको भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया, क्यों? अच्छे कर्म करो साहब। बताओ, भगवान राम 14 साल वनवास में रहे। उन 14 साल में राम जी ने अपनी सारी जिंदगी में, राम जी लगभग 13,000 वर्षों तक धरती पर राज्य किए। कितने हजार वर्ष? 13,000। वाल्मीकि रामायण के अनुसार 11,000 वर्ष, और श्रीमद् भागवत जी के अनुसार 13,000 वर्ष राम जी ने राज्य किया। इन इतने बड़े कार्यकाल में राम जी ने, आज राम जी आए थे त्रेता युग में, त्रेता के बाद द्वापर चला गया, द्वापर के बाद ये कलयुग चल रहा। युगों की पुरानी बातें हैं, लेकिन वो युगों पुराने राम आज नए से लगते हैं, हम सबके हृदय में बैठते हैं। तो आज जब उनका नाम लेते हैं तो वो नाम नया सा लगता है, क्योंकि उन्होंने वो कर्म किए हैं जिनके कर्मों को आज तक हम लोग याद करते हैं।
व्यक्ति नहीं रहता साहब, उसके द्वारा किया गया अच्छा या बुरा कर्म सदा रहता है। बताओ रावण आज है? रावण नहीं है, लेकिन रावण के किए कर्म आज तक लोग कहते और सुनते हैं। राम आए, अपनी लीला पूरी करके घट घट में व्याप्त हो गए, लेकिन उनके कर्मों को आज तक लोग स्मरण करते हैं, याद करते हैं। ऐसे हम भी आए हैं, हम भी चले जाएंगे, पर हमारे अच्छे और बुरे कर्मों को लोग याद रखेंगे। आप भी आए हैं, आप भी चले जाएंगे, आपके अच्छे बुरे कर्मों को लोग याद करते हैं। इसलिए ये जीवन अच्छे कर्मों के लिए मिली है। कोई भी काम गलत ना कीजिएगा। यदि व्यक्ति अपने भीतर ये ठान ले कि मुझे नमक रोटी मिलेगा तो मैं नमक रोटी में खुश रहूंगा, पर बेईमानी के 56 भोग मुझे नहीं चाहिए, तो आपके जीवन में सुख अपने आप आ जाएगा। क्योंकि सच्चाई में, अच्छाई में, ईमानदारी में सुख है। बेईमानी में कितना सुख है। जैसे खुजली को खुजलाने में बड़ा सुख मिलता है, लेकिन उस खुजलाने के बाद जो जलन होती है वह असहनीय पीड़ा होती है। उसी तरह बेईमानी करके, झूठ बोल के, गलत करके जो धन कमाया जाता है, वो धन हमें शुरू में तो ऐसा लगता है कि अच्छा है, पर बाद में वो धन बहुत पीड़ा देता है, बहुत कष्ट देता है। इसलिए प्राण जाए पर धर्म न जाए, प्राण जाए पर वचन न जाए। मीन्स धर्म, वचन ही तो धर्म है। प्राण जाए पर धर्म न जाए। इसलिए धर्म की रक्षा करना सीखिए, धर्म में रहना सीखिए। धर्म क्या कहता है? अपनी माँ की सेवा करो, अपनी पिता की सेवा करो, अपनी पत्नी का ख्याल रखो और अपने बच्चों को सही संस्कार दो। ईमानदारी से पैसे कमाओ, बेईमानी के करोड़ों ठुकराओ। ईमानदारी की, मेहनत की कमाई हमारी जो है अच्छी है। ये दास अनिरुद्ध, आप लोग कभी वृंदावन आना, आपके गांव के ये भक्तजन जो भागवत जी की आयोजन समिति है, आप लोग वृंदावन आए थे कथा की डेट लेने के लिए, तब शायद आप लोगों ने वहां की सेवाएं देखी हों। वृंदावन में जो वृद्ध माताओं की सेवा होती है, अन्य क्षेत्र की सेवा होती है, आप कभी आकर अपनी आंखों से वृंदावन की सेवा देखिएगा। भाई बात यह है ना कि यदि आपके अंदर धर्म है तो आप सारी जिंदगी अच्छे अच्छे काम करेंगे। अधर्म जब सवार होता है, अधर्म जब प्रवेश कर जाता है व्यक्ति के जीवन में, तो वह गलत काम करना स्टार्ट कर देता है। वृंदावन में 264 वृद्ध माताएं रहती हैं। आप में से कितने लोगों ने वृंदावन आकर कभी दर्शन किया है गौरी गोपाल आश्रम का? कितने लोगों ने दर्शन किया? हाथ उठाओ। इतने लोगों ने दर्शन किया है। वहां वृद्ध माताएं रहती हैं, वो माएं जिनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते, निकाल देते हैं। आजकल जानते हैं बेटे अपने माओं को घर से निकाल देते हैं, वो वृद्ध माएं रहती हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। सेवा करता हूं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रसोई चलती है, हजारों लोगों को भोजन मिलता है, सेवा चलती है। मुझे सेवा करने में सुख मिलता है, अच्छा लगता है। आप लोगों से कहूंगा कि आप भी इस सेवाओं से जुड़ने लायक हैं, तो आप भी इन बूढ़ी माओं के लिए, अन्य क्षेत्र के लिए आप भी इन सेवाओं से जुड़ सकते हैं। आप भी अपने धन को माओं की सेवा से, वृंदावन में चल रही रसोई, जो वृंदावन की रसोई, भारत के 5वें नंबर की रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई, सबसे बड़ी रसोई। कोई आ जावे सबको भरपेट भोजन मिलता है, अन्नदान होता है। आप भी अन्नदान से जुड़ सकते हैं। कुल मिलाकर कहना यह है कि शरीर है, जीवन है, तो परमार्थ सेवा, सेवा ही परम धर्म है। सेवा के लिए जियो, सेवा करो। से भगवान प्रकट हो गए। इंद्र ने नमस्कार किया, प्रभु आप यहाँ? भगवान बोले हम तो यहीं रहते हैं, जहां भागवत है वहीं भगवान है। इसलिए भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान प्रवेश कर जाते हैं, भागवत श्रवण करने वाले के चित्त में भगवान विराजमान हो जाते हैं, विराजित हो जाते हैं। प्रिय भक्तों,
श्री सुखदेव भगवान जब राजा परीक्षित को भागवत सुना रहे थे, इंद्र को इस बात का बड़ा घमंड था कि मेरे स्वर्ग के अमृत से बड़ा कुछ नहीं। पर जब भागवत सुनकर परीक्षित जी की सदगति हुई तो इंद्र का अभिमान चूर चूर हुआ। भागवत जी को प्रणाम किया, तब भागवत जी से भगवान प्रकट हुए और भगवान को नमस्कार किया। इंद्र ने बोलिए भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। श्री देवर्षि नारद जी ने भी एक बार भागवत सुनी और देवर्षि नारद जी ने जब भागवत सुनी तो परीक्षित ने पूछा, सूत जी ने पूछा कि नारद जी को क्यों सुनना पड़ा। एक बार नारद जी समस्त तीर्थों में गए शांति पाने के लिए, पर शांति नहीं मिली। पुष्कर, प्रयाग, काशी, गोदावरी, हरे क्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रंगनाथ सारे तीर्थों में नारद जी गए, कहीं शांति नहीं, कहीं शांति। नारद जी सारे तीर्थों में भ्रमण करके जब वापस आए तब नारद जी वृंदावन पहुंचे। पहले तो गृहस्थों के घर गए शांति पाने के लिए कि गृहस्थों के यहां शांति है कि नहीं। शांति कहीं नजर नहीं आई, क्योंकि शांति, अच्छा ये बताओ आप में से कितने लोग शांति पाना चाहते हैं? जो शांति पाना चाहते हैं वो हाथ उठाएं। इस तरफ आएंगे। शांति पाने के लिए क्या करना चाहिए बताओ? मैया, ओ मेरी माँ सुन लो, मेरी माँ बैठकर शांति पाने के लिए क्या चाहिए? अब आप चाहते क्या है? शांति पाना, पर शांत होते ही नहीं। शांति पाने के लिए हमें शांत होना पड़ता है, और शांत सिर्फ वाणी से नहीं, अपने मन की चंचलता को भी शांत करना पड़ता है। जिसने अपने मन को शांत कर लिया है वही शांति को प्राप्त होगा, और मन को शांत करने के लिए शांत चित्त से सत्संग करना चाहिए, तब जाके मन शांत होता है। इसलिए चुपचाप बैठो और प्रेम पूर्वक भागवत जी की पावन अमृतमयी कथा को सुनो। एक बार नारद जी शांति पाने सारे तीर्थों में गए, पर शांति नहीं मिली। ना पश्यम कुत्रमिच्छर्मः मनः संतोषकारकम्, कहीं शांति नहीं। कहां कहां गए? पुष्करम च प्रयागम च काशीं गोदावरीं तथा हरिक्षेत्रं कुरुक्षेत्रं श्रीरंगम सेतुबंधनम। नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं। तरुणी प्रभुता गेहे श्याल को बुद्धिदायक, आजकल घर में नई नई बहुओं की चल रही है, सास की कोई पूछ नहीं। अच्छा बिहार का क्या हाल है? यहाँ सासों की ज्यादा चलती है कि बहुओं की? हाँ जोर से, किसकी? 50-50 है क्या? नहीं, सास की ज्यादा चलती है। मैया बताओ मेरी माँ, सास की ज्यादा चलती है कि बहू की? बहुओं की नहीं चलती, सासों की। तो सासें सांस सांस लेने देती हैं कि नहीं? इसको थोड़ा नीचे कर दो। नारद जी कह रहे हैं, थोड़ा से तुम्हारी तरफ तरुणी प्रभुता गे है। घर में नई नई बहुओं की चलती है, सासों कुछ होता है, सुख शांति समृद्धि होती है। इसलिए बड़े बुजुर्गों का आदर जरूरी है, सम्मान जरूरी है। एक बार क्या हुआ,
एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था। देखो बड़ों की कितनी जरूरत होती है, एक कहानी से जरा समझो बड़ों की जरूरत क्या है। एक लड़के का विवाह नहीं हो रहा था, जैसे तैसे उसे एक लड़की मिल गई, तो लड़की के का बोला ठीक है भैया शादी हो रही है, हम नहीं लाएंगे अपने बूढ़ों को। और शादी में बूढ़े लोग भी जाते हैं, नाना है, दादा है, मामा है, ये परिवार के बूढ़े बुजुर्ग होते हैं, इनको जाना होता है। ये सब तैयार होके आ गए। लड़के ने कहा नाना जी आप मत जाओ, दादाजी आप मत जाओ, क्योंकि लड़की के बाप ने कह रखा है बुढ़ों को मत लाना, एक भी बूढ़ा नहीं आना चाहिए, यदि आएगा तो मैं बारात बाहर से लौटा दूंगा। चलो एक भी बूढ़ा ना आवे बारात में, सब लड़के लड़के आना, जवान जवान। अब जवान जवान भर लिए, बूढ़े एक भी नहीं। सारे बूढ़े तो मान गए, मामा मान गए, दादाजी मान गए, पर नाना नहीं मान रहे थे। नाना बोले मैं तो चलूंगा चलूंगा। लड़का बोला चलोगे तो विवाह ही नहीं होगा। अरे एक काम करना, हमें गाड़ी के पीछे डिग्गी में रख लेना, छिपा के चलना, हमें कोई देखेगा नहीं। अब नाना जी डिग्गी में नीचे पीछे छिप गए। बारात पहुंची, लड़की वालों ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं है। दादाजी नाना जी उतरे ही नहीं गाड़ी से, डिग्गी में बैठे दबे। अब लड़की के पिता ने देखा कि कोई बूढ़ा नहीं आया, सब बच्चे बच्चे आए, जवान जवान। अब लड़की के बाप ने दूसरी शर्त रखी। लड़की के बाप ने लड़के से कहा कि ये बगल में नदी बह रही है, यदि इस नदी में पानी की जगह तुम दूध की धार बहाओ, दूध बहा दो, दूध की धार ऐसे पानी की तरह बहाओगे तो मैं अपनी बेटी का विवाह करूंगा, यदि कर सको तो मंजूर है तो रहो, वरना बारात लो वापस जाओ। अब लड़के लड़के सब परेशान के भाई नदी में पानी की जगह दूध कहां से बहाए, संभव ही नहीं है। सारे लड़के परेशान हो गए और सारे लड़के बोले अब तो विवाह होगा नहीं, चलो बारात जैसे आई वैसे वापस। सारी बारात वापस जाने लगी तो लड़के ने कहा जब वापस चल ही रहे हैं, शादी तो हुई नहीं, तो नाना जी को डिग्गी से निकालो। अब नाना जी को निकाला गया डिग्गी से। नाना जी ने कहा क्या हुआ? लड़के ने कहा नाना जी, लड़की के बाप ने कहा है कि ये नदी में पानी की जगह दूध, लड़की के पिता को सूचना पहुंचा दो कि हमने दूध की व्यवस्था कर ली है, फटाफट नदी का पानी खाली करवाया जाए, जब नदी का पानी खाली होगा फिर हम दूध की धार बहाएंगे। अब लड़के लोग गए उचक उचक के, अरे जी हम लोगों ने दूध की व्यवस्था कर ली, आप तुरंत नदी का पानी खाली कराओ। ना तो नदी का पानी खाली हो सकता था, ना तो दूध की धार बह सकती थी। लड़की के बाप ने समझ लिया कि जरूर तुम्हारे साथ कोई ना कोई बूढ़ा आया है। तब लड़के ने कहा बूढ़े हमारे नाना जी नहीं माने, वो आए हैं और यह ज्ञान उन्हीं ने दिया। तब उस लड़की के बाप ने कहा बेटा समझ लिया ना कि बूढ़ों के बिना, बूढ़ों के पास डिग्री भले ना हो पर जिंदगी का जो अनुभव है वो आपकी डिग्रियों में नहीं है साहब। इसलिए बड़े बूढ़ों का आशीर्वाद होना जरूरी होता है। बड़ों का साथ वैसे ही है जैसे पतंग को धागे का साथ है। पतंग आकाश में उड़ती है, पतंग तो दिखती है पर धागा दिखाई नहीं पड़ता, पर वो उड़ती है तो धागे के बल पर ही उड़ती है। उसी तरह हम यदि आकाश में उड़ रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसमें हमारे बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद, उनका प्यार है। इसलिए आपके जीवन में उनका आशीर्वाद, उनकी दुआएं, उनकी मेहनत, उनका वो वचन दिखाई पड़े ना पड़े, सुनाई पड़े ना पड़े, लेकिन बड़ों का आदर सम्मान रखना, क्योंकि कभी ना कभी कहीं ना कहीं उनकी बात काम जरूर आती है। इसलिए जो बच्चे अपने बड़ों का आदर करते हैं बहुत तरक्की करते हैं, जो बड़ों का आदर नहीं करते वो कभी तरक्की नहीं करते। बड़ों की वो बात मानो जो मानने योग्य है, जो बात मानने योग्य नहीं है आप भले ना मानो पर आदर सम्मान रखो। जो बात मानने योग्य है वो मान लो, जो बात मानने योग्य नहीं है, आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बात गलत हो रही है,
तो बड़े बुजुर्गों की हर बात जो मानने योग्य है वो मानना चाहिए, नहीं मानने योग्य है हाँ हूं करके उनके सम्मान को बनाए रखो, अपमान ना करो बस। नारद जी महाराज ने सारे तीर्थों में भ्रमण किया, शांति नहीं मिली। वृंदावन आए तो वहां एक बूढ़ी स्त्री बैठी उदास, एक बुढ़ा इस तरफ एक बुढ़ा इस तरफ। कौन हो देवी? अहम भक्ति ऋतिख्याता इमऊ में तनयऊ मतऊ ज्ञान वैराग्य नामानऊ काल योगे नजर जरऊ। मेरा नाम भक्ति है, ये मेरा बेटा ज्ञान, ये मेरा बेटा वैराग्य है। क्या करें, कलयुग के आने से हम बुद्धि हो गई, क्या बताएं। अच्छा, भक्ति का जन्म कहाँ होता है? द्रवण देश है हृदय। भक्ति सबके पास होती है, बड़ी कहाँ होती है? कर्नाटक। कानों से जब कोई कथा सुनता है तो भक्ति बड़ी होती है। क्वचित क्वचित महाराष्ट्र। इस शरीर से कोई भजन करता है? नहीं करता। भगवान की भक्ति सबके पास है। कोई सत्संग का जल डालकर उसे सिंचित करके बड़ा कर लेता है, कोई कुसंग में उलझ करके भक्ति को समाप्त कर लेता है। भक्ति के संस्कार होते सबके पास हैं, हाँ कोई उसे बढ़ाता है, कोई उसे समाप्त कर लेता है, घटा देता है। भक्ति महारानी ने कहा महाराज ये कलयुग में मैं बड़ी परेशान हो गई। भक्ति बोली मैं तो फिर भी ठीक हूं, पर ज्ञान वैराग्य का कोई ग्राहक नहीं है। कलयुग में ज्ञानी और त्यागी लोग कम हैं, भक्त तो फिर भी आप जैसे हैं, लेकिन त्यागी और ज्ञानियों की थोड़ा जरूरत कलयुग में ज्यादा है, वो कम है। नारद जी ने कहा क्या किया जाए? नारद जी ने गीता सुनाई, पर ज्ञान वैराग्य का दुख दूर नहीं हुआ। तब आकाशवाणी ने कहा सत्कर्म करो। नारद जी सत्कर्म की खोज में निकले और हरिद्वार से ऊपर बद्रीनाथ जी पहुंचे तो वहां 4 संत मिले, सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार। चारों ने कहा इन्हें भागवत सुनवाओ। भागवत सुनवाई गई हरिद्वार की पावन धरा पर और भागवत की सिर्फ महिमा गाई। सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। अच्छा बताओ भागवत कितनी बार सुननी चाहिए मैया? मैया जी, ओ मेरी माँ, कितनी बार भागवत सुननी चाहिए? कितनी बार? 1 बार, 2 बार? सदा सेव्या राम राम रटते रहो, जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम निरंतर जपो, राम राम जपते रहो जब तक घट में प्राण। जब तक प्राण है तब तक राम राम जपो, मर जाओगे तब तक। भगवान का स्मरण नित्य करो, रोज करो, कभी तो सुनेंगे वो। इसलिए कथा भागवत रोज सुनो, अच्छे काम रोज करो, बुरे काम देखेंगे बाद में। अच्छे काम रोज करने चाहिए। आप में से कितने लोग अच्छे काम रोज करते हैं? अच्छे काम जो रोज करते हैं वो हाथ उठाएं। कौन से अच्छे काम करते हैं आप लोग? करते होंगे अच्छे काम। अच्छे कामों में है सत्संग। थोड़ी देर, 1 घड़ी, आधे घड़ी, आधे की पुनिया छोड़ी ही सही, सत्संग रोज किया करो। अच्छे कामों में सत्संग है, अच्छे काम। अब नारद जी को सनकादियों ने कहा भागवत सुनाओ। हरिद्वार की पावन धरती पर 3 आसन लगाई ज्ञान वैराग्य भक्ति के लिए। कथा शुरू हुई, भागवत की महिमा सुनी। भक्ति महारानी ताता थैया करके प्रकट हो गई और नाचने लगी। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति महारानी ताता थैया करके नाचने लगी, कीर्तन करने लगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाच नारायण,
कीर्तन करने लगी। महाराज मैं कहाँ बैठूं? संतों ने कहा जाओ, भक्तों का हृदय खाली है, जाके इनके मन मंदिर में जाकर बैठ जाओ। भक्ति सबके चित्त में जाकर, हृदय में जाकर विराजमान हो जाती है। नारद जी सवाल करते हैं, महाराज कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए तो आश्चर्य नहीं, पर ये बताओ पापी भागवत सुन के तरेगा? जिसने जीवन भर पाप किया है, क्या ऐसा पापी भागवत से तरेगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी हो, ये मान वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग गाहा क्रोधाग्नि दग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के तर जाएगा। जैसे आग की एक चिनगारी बड़े से बड़े ढेर जला सकती है पल भर में, उसी प्रकार भगवान की कथा, भगवान का नाम बड़े से बड़े पापी को मुक्त कर सकता है पाप से। ये नाम की और कथा की महिमा है विशेष। कोई पापी तरा? हाँ, एक पापी का नाम बताया, उसकी कहानी बताई, जरा ध्यान से सुनो। मैया, ओ मेरी पीली मैया, बीच में काहे खड़ी हो मेरी माँ? बैठ जाओ, बैठो। ध्यान से, बीच में जो खड़े हैं भक्त बैठ जाइए, खड़े ना रहिए, बैठे हुए अच्छे लगते हैं आप लोग, बैठ जाओ सब लोग। मैया, ओ मेरी पंचायती मैया, सुन लो मेरी माँ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। अच्छा एक बात बताइए, धुंधकारी एक कथा सुनाते हैं आपको, जो कथा हमारी और आपकी सबकी कथा है। एक पंडित जी थे, नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेद विशारदः। सब वेदों के ज्ञानी थे, कोई मूर्ख नहीं थे, ज्ञानी। लेकिन पंडित जी भी उलझ गए। किसमें? मोह में। मोह, मोह जानते हैं क्या होता? मोह, आप लोग भी मोह में उलझ जाते हैं। पुत्र मोह, पत्नी मोह, पति मोह, परिवार का मोह, पैसों का मोह, यही मोह। ऐसे उलझे कि फिर निकलते नहीं। पंडित जी की पत्नी का नाम था श्रीमती धुंधली देवी। आत्मदेव जी की पत्नी का नाम क्या था? धुंधली। धुंधली के यहाँ, आत्मदेव जी के यहाँ सब कुछ था, पुत्र की तलाश थी, पुत्र नहीं था। अच्छा, जीवन में कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने पर भी हमारे जीवन में कोई ना कोई कमी बनी ही रहती है। ये कम है, वो कम है, ये कम। मैया, आप लोगों के जीवन में कोई कमी है? क्या कमी है बताओ? किसी के बेटा नहीं है, किसी की बेटी नहीं है, किसी के घर में ये नहीं है, वो नहीं। जिसको बेटा नहीं होता, बेटी नहीं होती ना, समाज उसे जीने नहीं देती। समाज ताने मारती है, तुम्हारे बहू के बेटा नहीं है, तुम्हारे तो बेटा नहीं है। अच्छा ये बताओ, किसी के बेटा नहीं है, माना कि किसी महिला के बेटा नहीं होता, डॉक्टर ने कह दिया कि अब तुम्हें बेटा नहीं होगा। यदि किसी स्त्री के बेटा नहीं होता तो वो नारी, समाज उसे क्या क्या कह के बुलाता है? तू तो अभागिन है। अच्छा ये बताओ, जिसके बेटा नहीं होता, क्या सचमुच वो अभागिन होती है? जोर से बताना। नहीं, पर समाज में कुछ लोग उसे अभागिन कहते हैं। तेरे तो बेटा नहीं है। समाज के लोग, ये समाज बहुत निर्दयी है साहब, दया नहीं है समाज को। समाज ने, कहने वालों ने राम जी के साथ दया नहीं की। कितनी निर्दयता से माता सीता को समाज के कारण वनवास जाना पड़ा था। बताओ, राम सीता मैया को राम जी के कारण वनवास जाना पड़ा या समाज के कारण? जोर से, जोर से बोलो। आपकी सीता को वनवास जाना पड़ा गर्भावस्था में। बताओ किसके कारण? राम जी के कारण? राम जी का दोष नहीं था। ये निर्दयी समाज जो
खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। भैया जी, ओ मोबाइल वाले भैया सुन लो साहब, समाज बोले बिना रह सकती है पर, समाज खाए बिना रह सकती है पर बोले बिना। लोग जिस स्त्री को बेटा नहीं होता ताने मारते हैं, तेरे तो बहू के बेटा नहीं है, ऐसा है वैसा। बेटा होना ना होना ये अलग विषय है। भाग्यशाली स्त्रियां वो नहीं हैं जिनके बेटे हैं, बल्कि भाग्यशाली वो स्त्रियां हैं, वो पुरुष हैं जिनके हृदय में भगवान के लिए जगह है। मीराबाई के बेटा नहीं था, क्या मीराबाई भाग्यशाली नहीं थी? क्या वो अभागिन थी? बेटा ये संसार की मांग है। संसार में रहते हैं, सबको बेटा बेटा देखने से लगता है कि हमारे भी बेटा होना चाहिए। यही तो मोह है, यही तो माया है। संसार में रहते हुए लगता है सब कुछ होना चाहिए, लेकिन सबकी जरूरत किसी को नहीं है। बताओ, आपको बेटों की जरूरत है, फिर भी आप बेटा चाहते हैं। अरे हो जाए तो भगवान की कृपा। लोग कहते हैं महाराज जी बेटा नहीं होगा तो हमारा 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 अंतिम संस्कार कौन करेगा, हमारा बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा। अच्छा बताओ, जिनके बेटे हैं क्या वो बेटे अपने माँ बाप का सहारा बन रहे हैं? कितने माँ बाप ऐसे हैं जो बेटों के होने पर भी बुढ़ापे में दर दर की ठोकर खाते हैं, साथ नहीं देते, बेटे सहारा नहीं देते। और तुमने पैदा किया था कि बुढ़ापे का साथ देगा, बुढ़ापे का सहारा बनेगा। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माताएं रहती हैं, बूढ़ी माताएं हैं। बेटे किसी के 2 बेटे, किसी के 4 बेटे, किसी के 6 बेटे हैं, लेकिन वो 6 बेटे मिलकर भी माँ को 2 वक्त की रोटी नहीं दे पाते। तब तो वो वहां वृद्धाश्रम में रहती हैं, वरना घर में न रहती। आपने पैदा किया बच्चों को कि ये बुढ़ापे का सहारा बनेगा, पर आज की औलादें कहां सहारा बन रही हैं? हम कुछ औलादों की बात कर रहे हैं। इसलिए आप ये गलतफहमी मिटा दो कि बेटा बुढ़ापे का साथ बनेगा, सहारा बनेगा। आजकल की जो पीढ़ी है ना, ये बुढ़ापे में कितना साथ देगी ये तो बुढ़ापे में ही पता चलेगा। लेकिन एक बात जरूर है कि बुढ़ापे में बेटा साथ देना दे, परिवार साथ देना दे, पैसा धन दौलत साथ देना दे, पर जिसने द्रौपदी का साथ दिया था वो विधाता, वो भगवान हमारा तुम्हारा साथ जरूर देगा। इसलिए मीराबाई ने संसार के भरोसे वो रही नहीं। मीराबाई तो कहती हैं मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे बोलो आप, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, एक भगवान के आश्रित हैं। इसलिए आप एक सज्जन से हमने कहा तुम्हें बेटा क्यों चाहिए? बोले महाराज जी हम मर जाएंगे तो हमारी चिता को आग कौन लगाएगा, बेटा ही तो संस्कार करेगा। हमने कहा आजकल मशीनें आ गई हैं पगले, बेटों की जरूरत ही नहीं पड़ती, एक तरफ से आदमी डालो दूसरे तरफ राख निकल आती है तुरंत। क्यों जी जरूरत है? अच्छा बताओ बेटों की किससे क्यों जरूरत पड़ती है? आपको बेटे क्यों चाहिए? उत्तर दो। आपको बेटा क्यों चाहिए? किस लिए चाहिए? क्या स्वामी विवेकानंद जी के बेटा था? क्या मीराबाई के बेटा था? क्या गोस्वामी श्री तुलसीदास जी के बेटा था? फिर तो क्या इनकी सदगति नहीं हुई होगी? लोग कहते हैं बेटा नहीं होगा तो सदगति नहीं होगी। अरे तो साधु संतों के भी तो बेटा नहीं होता, तो क्या इनकी सदगति नहीं होगी? ये गलतफहमी जो समाज ने पाल रखी है कि बेटा नहीं होगा तो सदगति नहीं होगी। अरे भाई सदगति बेटे से नहीं होगी, भगवान के जिस दिन आप हो जाएंगे उसी दिन सदगति हो जाएगी। आप ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी हो जाएंगे। बेटा क्यों चाहिए? उत्तर दीजिए। हर व्यक्ति बेटा चाहता है। 4 बेटियां हो जाती हैं तो भी वो बेटे की तलाश में रहता, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा, अब बेटा होगा। सबको बेटा चाहिए। क्यों चाहिए? जरा मुझे उत्तर दो। बेटा क्यों चाहिए?
किस लिए? आप क्यों बेटा हो जाए, भगवान करे सबके बेटा हो, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आपकी जरूरत क्या है? आप बेटा क्यों चाहते हैं मैं बताऊं? केवल इसलिए कि समाज आपको ताने ना मारे। बेटा नहीं होगा तो यह समाज आपको कहेगी तेरे बेटा नहीं है, इसलिए बेटा लोग चाहते हैं समाज का मुंह बंद करने के लिए।